जैन शाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जैन शाला का 14th सेशन है और पिछले सेशन में हमने नवकार मंत्र से लेके उपसर्गहरम तक के डिटेल्ड मीनिंग देखे और हमने पिछले सेशन के अंदर जय वीराय सूत्र के अर्थ को देखना शुरू किया था। तो हमारे साथ दीप्ति बहन सूरत से जुड़े हुए हैं, जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में हम जिन सूत्रों को यूज करते हैं, जिससे हमारी क्रियाओं के अंदर हमारा आलम्बन लेते हैं और हमारा जो फोकस है उसको बढ़ाते हैं, वो सूत्रों के अर्थ हमें करा रहे हैं। और जय वीराय सूत्र जिसके अंदर परमात्मा के समक्ष प्रार्थना की गई है, तो ऐसी जो प्रार्थना हम परमात्मा के पास करते हैं उसके बारे में हमारा विवेचन चालू था। तो आज इसी विवेचन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्वागत करते हैं रूटीन सेशन के अंदर और आपसे विनंती करते हैं कि जो जय वीराय सूत्र का अर्थ हमारा चालू हुआ है, तो उसका थोड़ा क्विक रिकैप देके आप आगे का हमें अर्थ कराइए। प्रणाम। जयवीराय सूत्र का दूसरा नाम प्रार्थना सूत्र है। उसमें हम 13 प्रार्थना परमात्मा के समक्ष करते हैं। सबसे पहली प्रार्थना हमने की थी भव निव्यो, यानी परमात्मा हमें भव से निर्वेद चाहिए, यानी कि सुख रूप संसार से अब हमें कंटाला आना चाहिए। दुख रूप संसार से तो हमने कितनी बार बोला होगा कि संसार अच्छा नहीं है, लेकिन सुख में जब हम बोले तो वो सही बात है। परमात्मा के पास हम ये मांगते हैं कि हे परमात्मा, चाहे जितना भी सुख मिले फिर भी हम संसार को तो गलत ही समझे, संसार को तो दुख रूपी समझे। हमें कितनी बार देखा होगा, कोई धनवान व्यक्ति हो, वो दीक्षा ले रहा है तो हम वही शब्द यूज करते हैं कि ये व्यक्ति को तो कोई भी दुख नहीं था फिर भी संसार छोड़ रहा है। लेकिन यही हमारी गलत मान्यता है। संसार खुद ही दुख रूप है। वो व्यक्ति को वो समझ में आ गया कि अभी जो मुझे अनुकूलता मिल रही है वो संसार में से नहीं मिल रही, लेकिन मेरे पुण्य के कारण मिल रही है। इसलिए जब भी हमें सुख मिले तब भी संसार को हमें अच्छा नहीं मानना, वो परमात्मा से मांग रहे। दूसरी प्रार्थना है मग्गानुसारिया, यानी कि परमात्मा हमें मार्गानुसारी के गुण चाहिए, यानी कि मानवता के गुण चाहिए। तीसरी प्रार्थना हमने की थी इट्ठा फल सिद्धि। वैसे तो साधु हो, श्रावक हो, जैन हो, वो मोक्ष को ही इष्ट मानता है, लेकिन जब तक संसार में है और ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई दुख है जिसके कारण वो धर्म नहीं कर सकता, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में रहता है, तब परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये दुख इसलिए निकल जाए कि मैं आर्त ध्यान से बाहर आ जाऊं, क्योंकि श्रावक बनने के बाद अब तिर्यंच गति में मुझे नहीं जाना। इसलिए ये दुख को मैं या तो सहन कर सकूं या तो ये दुख मेरे से निकल जाए। ये इट्ठफल सिद्धि है, वैसे तो मोक्ष ही है। अब इसके बाद हमारी चौथी प्रार्थना थी लोग विरुद्ध चाओ, यानी कि लोग, जनता जिसे विरुद्ध बोल रही है वो कार्य भी हमसे नहीं होना चाहिए। तो विरुद्ध में हमें दो बात से देखना है कि जो धर्म में ना बोला है, यानी कि शिष्ट पुरुष जो हमें करने की ना बोली है वो हम करें, वो भी लोग विरुद्ध है। और हम जिस जगत में रह रहे वहां भी हमारा कोई ऐसा व्यवहार न हो जिसके कारण कोई भी लोग ऐसा बोले कि जैन ऐसे है, जैन वैसे है। एग्जाम्पल कि हमारे पड़ोस में किसी लड़के की एग्जाम है, 10th की, 12th की, और तब हम फुल म्यूजिक में, यदि तो टीवी चालू चालू रखा है या तो सॉन्ग बजा रहे हैं, तो ये लोग विरुद्ध है, क्योंकि वो बच्चे को पढ़ने में तकलीफ होगी और इसके कारण हम होंगे। और वो क्या बोलेगा कि इतनी भी समझ नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये लोग विरुद्ध हुआ। दूसरा, हम अच्छी तरह तैयार होके जा रहे हैं और रास्ते में कोई गरीब ने हमारे पास हाथ लंबा किया और हम जब बोलते हैं मेरे पास नहीं है
और हम 5-10 रुपए भी नहीं देते, तो वो लोग विरुद्ध है। क्योंकि हमें अच्छा देख के हमारे पास कुछ होगा ये सोच के ही तो वो उसने हाथ लंबाया था, और हम जब कह देंगे कि नहीं है, तो ये लोग विरुद्ध है। क्योंकि हमारे जैन पूर्वजों का कोई भी इतिहास हम देख ले, तो किसी ने भी हाथ लंबा किया हो और हमारे जैन श्रावकों ने नहीं दिया, ऐसा आज तक नहीं। तो ये भी लोग विरुद्ध है। दूसरा, हम यदि कोई ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं, यदि हमारी सीट रिजर्वेशन है, तो हम तीसरी व्यक्ति को नहीं बिठाएंगे, और दूसरे कोई रिजर्वेशन सीट पे बैठे हैं और हम वेटिंग में है, तो हम बोलते हैं थोड़ा खसो, और हम बैठ जाते हैं, तो वो भी लोग विरुद्ध है। क्योंकि व्यवहार भी हमारा इतना अच्छा चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं, जैन ऐसा होता है। ये सब जैन लोग की ये मेन है कि किसी को भी हेल्पफुल बनना, तो वो भी लोग विरुद्ध है। और अभी-अभी जो ज्यादातर हो रहा है, रियल नुकसान किसी को है, किसको नहीं है वो पता नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी व्यक्ति नुकसान करती है, तो वो नुकसान हो जाने के बाद जिसको लेना होता है पैसे उसको तो कम देते हैं, लेकिन उसकी जो भी फैसिलिटीज है, उसमें वो कुछ भी कम नहीं करता। यानी गाड़ी में घूम रहा है तो गाड़ी में ही घूमेगा, उसका बड़ा फ्लैट है तो बड़ा फ्लैट में ही रहेगा। तो ये भी एक लोग विरुद्ध है। मान लिया कि गाड़ी बेचने नहीं जाएगा, लेकिन गाड़ी में थोड़े दिन तक, थोड़े महीने तक तो वो घूमे तो नहीं, क्योंकि जिसका उसने लिया है, वो पैसे वो चुका नहीं दे रहा, और वो पूरे ऐसी फैसिलिटी से घूम रहा है, तो वो भी लोग विरुद्ध है। वैसे हमारे भाई-बहन किसी के पास कम है और हमारे पास ज्यादा पुण्य के आधार से ज्यादा पैसे हैं, और हम ज्यादा खर्च करें, और हमारे भाई बहन के वहां कम हो, तो भी वो लोग विरुद्ध है। किसके साथ हमारे किसका कितना संबंध है वो नहीं देखने का, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, वो सब देखना, वो ही ये लोग विरुद्ध में आता है कि लोग कोई भी बात से हमें गलत न समझे। दूसरा देखा जाए तो धर्म में हम देखें तो यदि हम कोई बड़ा चढ़ावा वगैरह ले लेते हैं, लेकिन हमारे 2-3 साल के आगे के चढ़ावे के पैसे बाकी है, हम ले लेंगे, फिर हमारा नाम का अलाउंस होगा, तब तो ट्रस्टी कुछ बोल नहीं सकेंगे। लेकिन हम आगे के पैसे नहीं दे रहे और नए नए चढ़ावे ले जा रहे हैं, तो वो भी एक लोग विरुद्ध है। लोग क्या बोलेंगे? ये इसलिए हमारे शास्त्र में है कि यदि किसी को दीक्षा लेनी है और उसके पर कर्जा है, तो वो कोई श्रेष्ठी के पास जाके बात करे कि मेरे पर 1 लाख इतना कर्जा है और मुझे दीक्षा लेनी है, और वो श्रेष्ठी वो कर्जा चुका दे, तो ही वो दीक्षा ले सकता है। लेकिन उसके सर पे कर्जा हो, दीक्षा का पूरा भाव हो, फिर भी वो दीक्षा नहीं ले सकेगा, क्योंकि लोग विरुद्ध है। लोग क्या बोलेंगे कि पैसे नहीं दे सका इसलिए दीक्षा ले ली। तो जब धर्म में इतना है, तो हमारा व्यवहार भी कितना होना चाहिए। फिर अभी हमारी जो भावनाएं वगैरह रात को चलती है, नवरात्रि हो, हमारी भावना हो, कोई भी हो, तब हम देरासर वगैरह में करते हैं, तो आजू-बाजू वाले बिल्डिंग की हम कुछ भी नहीं सोचते। वहाँ कोई बीमार भी होगा, जिसको रात को सोने की ज़रूरत है, और 12 बजे तक हमारा जो भी प्रोग्राम चलता है, तो वो भी लोग विरुद्ध है। ऐसा हो कि जिसमें लाभ हो, और कोई बार वो बात हो तो बराबर है, लेकिन हम तो कोई मर जाता है और पूजा वगैरह रखते हैं, पूजा में 4 जन होते हैं और पूरा साउंड सिस्टम के साथ वो गवैया पूजा बनाता है अंतराय कर्म की, पंच कल्याणक की। तो दोपहर के समय में भी जो बीमार है उससे तो वो सेट नहीं होगा, तो वो भी लोग विरुद्ध है। ऐसा जो भी कार्य है, जिसे हमारे धर्म में ना कही है, वो भी नहीं करने का, और जिसके कारण लोग पूरी जैन जाति को गलत समझे, ऐसा भी कोई भी कार्य हमसे न हो, ये परमात्मा से हम मांग रहे हैं। अब इसके बाद आता है गुरु जन हुआ।
गुरुजन पुआ में इधर बारासत की बात नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता, वडील, हमारे स्कूल के टीचर्स और जिसने हमें धंधा यानी कि कारोबार सिखाया है वो सेठ, ये चार की सेवा करता वो है गुरुजन पुआ। क्योंकि जब तक हम ये सबको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक हम पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों को तो रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकते। क्योंकि जिसने हमको जन्म दिया है, सबसे पहली फर्ज हमारी होती है कि हमें उसे पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। राम का तो हमने सुना ही है कि जब दशरथ महाराज राम को बोले कि मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ कि कल तेरी गद्दी देने की बात हुई थी और तुझे वनवास देना पड़ा है और ये गद्दी भरत को दी जाएगी। तब राम वनवास की बात सुनकर नहीं रोया, लेकिन तब राम रोए और बोले कि आप तो पिता हो, मेरे भाई को गद्दी दो वो तो सही, लेकिन कोई भिखारी को भी आप दे दो तो भी मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये है गुरुजन पुआ। दूसरा हमारे यहाँ आता है आर्य रक्षित महाराज साहब की बात आती है कि वो काशी पढ़ के आए जब संसार अवस्था में थे। पूरा गांव और राजा ने भी पूरी सवारी निकाली क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ के आए थे, लेकिन आर्य रक्षित की माँ वो जुलूस में नहीं आई, वो बाहर नहीं आई। तो आर्य रक्षित तो उनकी माँ को ही देख रहा था कि क्यों अब तक नहीं आई, माँ क्यों देखने नहीं आई। और जब पूरा वो घूम के घर पे आया, पूरे गांव में घूम के, तो माँ को पूछा कि तू क्यों नहीं आई थी। तो माँ ने बोला कि तू सब पढ़ के आया, लेकिन तूने 10 वैकालिक तो नहीं पढ़ा। आर्य रक्षित को पता भी नहीं है कि 10 वैकालिक क्या होता है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं माँ, मैं पढ़ लूंगा, इसमें क्या है। तो माँ ने बोला तू अभी ही चला जा पढ़ने के लिए। तो कि कहाँ पर जाऊं। तो कि अपने मामा मार्शल के पास। और वो मामा मार्शल के पास जाता है। मामा मार्शल को कहता है कि माँ ने बोला है 10 वैकालिक पढ़ाओ। मामा मार्शल कहता है ये कपड़े में तो तू नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि 10 वैकालिक को दीक्षा के बाद पढ़ाया जाता है। और एक माँ के कारण उसने दीक्षा ले ली और हमारे बड़े आचार्य भगवंत हो गए आर्य रक्षित सुरीश्वर जी। तो ये है गुरुजन पुआ। श्रवण की बात आती है, कितने अजैनों की भी बात आती है कि जिसमें माता पिता के कारण उसने कोई भी कुछ भी नहीं बोला और जो कहा वो कर दिया। और अभी के हमारे जो भी है बच्चे, वो तो माता पिता की सुनते तो नहीं है, लेकिन माता पिता को तो बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं कि कुछ आता ही नहीं। क्योंकि अभी मुझे भी है, मोबाइल का काम है तो मुझे नहीं आता, तो वो बच्चे को तो ऐसा ही लगता है मम्मी को तो कुछ भी नहीं आता। तो जो संस्कार अभी है वो बिल्कुल माता पिता को वो माता पिता समझते ही नहीं है। और इसमें मेन गलती हमारी कहाँ हो गई कि हम बच्चे को इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि हमारे बच्चे को सब मिलना चाहिए और हम एक फ्रेंड्स की तरह उसके साथ रहने लगे। तो वो जैसा फ्रेंड्स के साथ बिहेव करता है वैसे ही हमारे साथ करता है। हमें माता पिता बन के फ्रेंड की तरह उसके साथ बात करनी थी, माता पिता से निकलना नहीं था। लेकिन हम माता पिता से निकल गए और पूरा फ्रेंड बन गए। इसलिए गुरुजन पुआ में माता पिता आते हैं। दूसरा वडील, हमें वडील की तो अभी तो कोई इज्जत ही नहीं रहती, कहाँ भी जाते वो डोसी माँ माँ जी वैसा ही शब्द बोलते हैं। तो नहीं तो पहले तो क्या होता था कि हमारी फ्रेंड्स की मम्मी की भी होती थी, दादी होती थी, तो हम दादी ही बोलते थे, माँ जी तो कभी बोला ही नहीं था। और अभी तो सब बस, और वृद्धाश्रम में वगैरह में जाते हैं तो भी बर्थडे के दिन लड़के जाते हैं, लेकिन वहां जाके भी ऐसी रिस्पेक्ट नहीं करते, बस दे के आ जाते, ले लो जल्दी ले लो, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। कि थोड़ी देर उसके पास बैठे, उसके साथ बातचीत के, ऐसा नहीं। तो वडील जन की भी पूजा करनी चाहिए। और तीसरा है जो हमारे स्कूल स्कूल के जो सर थे यानी कि हमारे टीचर्स। तो अभी तो स्कूल में भी टीचर्स का कुछ नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े बच्चे होते, पहले तो ये हो गया कि
1 से 7 तक तो लगभग मार भी नहीं सकते टीचर स्टूडेंट को, और जब तक नहीं मारेंगे माता-पिता और टीचर ने मारना छोड़ दिया है, तब से हमारे बच्चे पूरी दुनिया में मार खाते हैं। पहले जब माता-पिता और टीचर्स मारते थे, तो बच्चे इतने बहादुर हो जाते थे, और अब क्या है, दूसरी जगह जब भी कोई भी उसको बोलते हैं तो सीधा सुसाइड कर देते हैं, या तो शांत होके डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो टीचर्स को भी ये मारने का हक था। हमने देखा है कृष्ण और सुदामा दोनों ने एक जैसा ही काम सांदीपनि ऋषि के आश्रम में किया था। वैसा नहीं था कि कृष्ण एक राजा के लड़के थे और सुदामा ब्राह्मण के थे तो कृष्ण के पास काम न करवाया जाए। दोनों ने सेम काम किया था आश्रम में। तो टीचर्स की भी रिस्पेक्ट चाहिए कि हमें जहाँ भी हमारा स्कूल के टीचर्स मिले या तो पाठशाला के मिले, रास्ते में कहीं भी मिले, हम चाहे 50 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, हमें वहां भी उससे पैर पे गिरना ही है। ये है टीचर्स की सेवा यानी। और हमें ध्यान भी रखना है कि अभी पहले हमारे टीचर्स पढ़ा रहे थे, अभी पेंशन में उसका चलता है नहीं चलता है, और हम आगे बढ़ गए, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी पोजीशन क्या है हमारे टीचर्स की। वो भी एक टीचर्स की सेवा है। और इसके बाद जिसने कारोबार समझाया है, हमको सिखाया है, वो सेठ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जय वीर सूत्र में स्टार्टिंग की प्रार्थना है, ये सब जगत में जीने कैसे जिया जाए ये बताया गया। और हमें क्या होता है कि हम थोड़े होशियार हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम दूसरी कंपनी स्टार्ट कर सकेंगे, ज्यादा कमा सकेंगे, तो हम हमारे सेठ को छोड़ दें। दोनों तरफ से ऐसा हुआ है। सेठ को लगता है ज्यादा काम ले ले, हमें लगता है कि काम के हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते, इसलिए दोनों तरफ से गलती हुई। लेकिन यहाँ तो हमें हमारी गलती ही सोचनी है कि जब भी हमें जो भी हमारे सेठ है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और यदि छोड़ दिया कोई कारण से, फिर भी वो हमारे ऊपर ही है, ऐसा हमें रखना चाहिए। ये है गुरुजन, 4 जन की रिस्पेक्ट करना, माता पिता, वडील जन, हमारे जो टीचर्स है वो, और हमारे जो सेठ है। इसके बाद गुरुजन हुआ परच्छ करणम च, परोपकार। परोपकार और उपकार 2 शब्द है, लेकिन शास्त्र में हर जगह परोपकार की बात आती है, और हमारे पढ़ने वगैरह में उपकार की बात आती है। तो परोपकार यानी जो भी उपकार हमने किया, फिर उसको भूल जाना, वो परोपकार है। और उपकार करके याद रखना, वो उपकार है। और हम ज्यादातर क्या करते हैं, किसी का भी काम तो करते हैं, लेकिन जब वो हमारे काम में नहीं आता, तब हम पूरे जितने भी हमें सगे संबंधी है, सबको बोलते हैं कि मैंने तो इतना किया था, ये तो अभी आ ही नहीं रहा मेरे काम में। तो हमने परोपकार नहीं किया। हमारे जो परमात्मा है, हमारे साधु भगवंत यानी गुरु भगवंत है, वो सब परोपकार कर रहे, 4 महीने तक व्याख्यान देते हैं, फिर हमने कुछ भी नियम लिया न लिया, वो कहीं भी नहीं बोलते कि हमने यहाँ चातुर्मास किया तो कोई ने एक नियम भी नहीं लिया, कोई ने दीक्षा भी नहीं ली, क्योंकि वो परोपकार कर रहे हैं। और हम माता पिता होकर भी जब हमारे बच्चे भी हमारा कहना नहीं मानते, तब हम कह देते हैं मैंने तो तेरे लिए सारी सारी रात उजागरा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, अब तू मेरा नहीं कर रहा। तो हम हमारे बच्चे पर भी जो परोपकार नहीं कर सकते, तो दूसरे पे कैसे करें। तो परोपकार यानी करके भूल जाए। बस हमारा कर्तव्य है किसी को हेल्प करना, किसी की इच्छा की पूर्ति करना, वो परोपकार है। दूसरा, हम ज्यादातर वो कोई भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो यात्रा करके आते हैं, देरासर से आते हैं, तो बाहर जो गरीब बैठे उसको हम नहीं देते। तो वहां भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम मंदिर से देरासर से निकलते हैं, तो उन लोगों को कुछ आशा होती है कि ये तो कुछ देगा, क्योंकि भगवान को मान रहा है तो मुझे देगा। लेकिन ज्यादातर हम
वैसे ही निकल जाते हैं। हमें एक वही डर होता है कि हर रोज वो मांगेगा या तो एक को देंगे तो 10 लाइन लगा देगा, इसलिए भी नहीं करते। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परोपकार ये तो हमको व्यसन की तरह हो जाना चाहिए। और परोपकार तन मन और धन किसी से भी होता है। किसी को काम की जरूरत है, हम शरीर से कर सकते हैं। अब कोई पैसे वाला है लेकिन उसके घर पे कोई नहीं है, तो हम जाके आश्वासन दे सकते हैं, तो मन से साटा दे सकते हैं। और जिसको धन की जरूरत है और हमारे पास धन है, तो हम धन से दे सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम धनवान व्यक्ति को पे परोपकार नहीं कर सकते। जब जिसको जिसकी भी जरूरत है वो देना। और सबसे ज्यादा परोपकार तो शब्दों से शाता देना वही है। यदि किसी के घर कोई ऐसी घटना बन गई है, तो जाके हम उसे आश्वासन देते हैं। सिर्फ इतना ही कहते हैं ना कि मैं हूँ, अब तू चिंता मत कर, तो भी वो शांत हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए शाता मिलेगी और वो शाता देना वो ही परोपकार है। तो परत्थ करणम च, अब आती है, ये सब लौकिक बातें थी, हमने लौकिक गुण मांगे। अब हम लोकोत्तर गुण मांग रहे हैं, यानी कि शासन के गुण मांग रहे हैं। शासन की चीजें अब मांग रहे हैं। हमने सबसे पहले भव निव्यो, मग्गाणुसार्या, इट्ठफल सिद्धि, लोक विरुद्ध चाओ, गुरुजन पुआ, परत्थ करणम च, ये 6 लौकिक जीवन के मांगे। अब हम लोकोत्तर के मांग रहे हैं। सुह गुरु जोगो, यहाँ बहुत अच्छा लिखा है। सुह गुरु नहीं लिखा, लेकिन जोगो सुह गुरु का योग चाहिए। क्योंकि सुह गुरु यानी सदगुरु तो हमें बहुत बार मिले, लेकिन हमने उसके साथ योग नहीं किया। योग यानी संयोग नहीं किया, इसलिए हम अभी तक घूम रहे हैं। परमात्मा भी हमें सदगुरु के योग में मिले, सदगुरु के रूप में मिले होंगे, लेकिन हमने वहां जाके भी, समोसरण में जाके भी क्या किया, परमात्मा को नहीं देखा। लेकिन जो देव देवी आ रहे थे, जो परमात्मा का समोशरण था, परमात्मा मिले, लेकिन हमने परमात्मा से योग नहीं किया, परमात्मा से संयोग नहीं किया। तो अब हम क्या मांग रहे हैं कि सदगुरु तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें उसके साथ संयोग करा। जो सदगुरु बोले वो ही मैं करूंगा। पूरा अपना जीवन सदगुरु को सरेंडर कर देने का। जो सदगुरु कहे कि ये करने का है, ये नहीं करने का है, तो हम तुरंत ही छोड़ दे, ऐसा संयोग चाहिए। गुरु 3 तरह के होते हैं, काष्ठ की नाव के समान, लोखंड की नाव जैसे और कागज की नाव जैसे। तो जो वो मंत्र तंत्र में है, यानी कि सन्यासी वगैरह है, वो कैसे है कि कागज की नाव के समान है। वो खुद भी गिरते हैं, डूबते हैं और हमें भी डुबाते हैं। क्योंकि वो भी संसार की चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी संसार की चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और लोखंड की नाव वाले क्या होते हैं, हमें उपदेश अच्छे देते हैं, लेकिन आचरण में नहीं होता, तो वो भी हमारे काम के नहीं है। लेकिन हमारे जो सदगुरु है, हमारे जो गुरु भगवान है, वो काष्ठ की नाव के समान, पोते भी तीरते हैं और हमें भी तीराते हैं। तो ऐसे गुरु मिल गए तो अब उसके साथ संयोग करना है, उसके साथ घुल मिल जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी गुरु भगवान की कोई भी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कह देते हैं ये तो अभी नहीं होगा, इस जमाने में ये नहीं हो सकता, ऐसा तो करना ही पड़ता है। तो हमें संयोग कहाँ किया, हमने तो हमारी अनुकूलता से ही उसको सरेंडर किया। तो जब तक वो है तब तक तो हम आगे बढ़ेंगे ही। एक गुरु भगवान की बात आती है कि वो गुरु भगवान बहुत पढ़ते, लेकिन उसको ज्ञानावनीय कर्म का क्षय पसंद नहीं होने के कारण याद रहता ही नहीं। तो एक बार गुरु भगवान ने उनके गुरु भगवान ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, लेकिन याद ही नहीं रहे। और बहुत सिंपल सा था, संस्कृत में एक नियम बहुत सिंपल सा था, लेकिन याद ही नहीं रहा। तो गुरु भगवान को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुरु भगवान ने कहा कि तू क्या पढ़ेगा, सब ऊपर रखते पुटका बना के, तो और वो कोने में बैठ जा। तो वो तो साधु भगवान सब रख के
कोने में जाके बैठ गए। शाम को गुरु भगवान को याद आया कि वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा, तो देखा तो कोने से उठे ही नहीं थे 5 घंटे तक। ऐसा सरेंडर हो गया। और तब गुरु भगवान ने कहा कि मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, एक बार तुझे आना तो चाहिए, तो कि नहीं, जो आपकी आज्ञा है वो ही मैं मानूंगा। और उसके बाद जो वो गुरु भगवंत पे आशीर्वाद आया, अपने गुरु भगवंत का, कि इसके बाद तो 1 साल में जो 5 साल में न पढ़ सका, उससे कितना ज्यादा 1 साल में पढ़। लेकिन हमें तो कुछ पढ़ने के लिए बोले गुरु भगवान, तो भी कहते हैं नहीं, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, अभी कोरोना है तो तपस्या नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगा। तो सदगुरु का योग होना चाहिए। हमारे एक फैमिली गुरु भगवान तो होना ही चाहिए, जिसको हमारी सब पता हो, हमारी सब खबर हो। तो सुह गुरु योग, इसके बाद सदगुरु, हाँ, और गौतम स्वामी और जमाली में वही तो हुआ। जमाली सदगुरु मिले थे, लेकिन योग न कर सका। वो अपनी ही बात पे अड़ा रहा कि नहीं, ऐसा ही है। और गौतम स्वामी झगड़ने के लिए गए थे, लेकिन एक बार बस गुरु महावीर स्वामी मिल गए, फिर पूरे सरेंडर हो गए, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जब तक हम सदगुरु से योग नहीं करेंगे, तब तक चाहे जितने भी गुरु भगवंत मिले, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। अब इसके बाद की प्रार्थना है तपयण सेवना, सदगुरु के वचन की सेवा। पहले तो बहुमान भाव से सरेंडर होना है, फिर जो भी गुरु भगवंत बोले वो तहती ही बोलना है। मेरी दादी माँ जी वो ज्यादातर हमें कहती, कोई भी बार हो तो, कि जब भी चाहे हमारे घर पे खाने का न हो और हम किसी गुरु भगवान के पास गए, हमारी ऐसी सिचुएशन आ गई कि खाने का भी नहीं है घर पे, और गुरु भगवान के पास ऐसे गए, इसलिए गए कि आप किसी को बात करो और हमें थोड़ी साधर्मिक भक्ति मिले। और हम गए तब गुरु भगवान को पता नहीं था कि किस कारण से आए हैं। और गुरु भगवान यदि वहां कोई प्रतिष्ठा वगैरह का माहौल हो या प्रतिमा जी घराने का माहौल हो, और ऐसे बोल दे कि ये प्रतिमा का लाभ तुझे लेना है, हम गए हैं साधर्मिक भक्ति लेने के लिए कि कुछ पैसे लेने के लिए, गुरु भगवान को पता नहीं है, लेकिन गुरु भगवान को लगा कि भक्त है, ये प्रतिमा का लाभ उससे दे दे। और गुरु भगवान तब बोले कि ये प्रतिमा का लाभ तुझे लेना है, तब कहती ही बोलने का, तब बोलना नहीं कि मैं किस लिए आया, फिर तब तहती बोल दिया। इसके बाद जब कोई न हो, गुरु भगवान शांत से बैठे हो, तब हमें बोलने का कि गुरु भगवान आपने आदेश तो दे दिया, मैंने ले भी लिया, लेकिन अभी मेरी सिचुएशन ये है। अगर हम पहले बोलते तो शायद हमारा भाग्य खुलने वाला हो, तो वो वहां ही स्टॉप हो जाएगा, और ऐसे आशीर्वाद से लाभ भी मिलेगा और हमारा जो घर संसार है वो भी चलेगा। तो ऐसे गुरु भगवान को सरेंडर होना है, कुछ भी ना नहीं, पहले तो हाँ ही, फिर बोलना मैं कैसे करूं, अभी तो मेरी ये सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे तपयण सेवना, गुरु भगवंत की वचन की सेवा। काया की सेवा तो हमने की होगी बहुत बार, व्यावच की होगी, दवाई बोराई होगी, आहार पानी भी बोराया है, लेकिन वचन की सेवा आज तक नहीं। क्योंकि हम पूरा व्याख्यान सुनते हैं कलाक का, और उसमें से एक लाइन भी हम लेते नहीं है। लेते हैं कौन सी, तो जो हमें सेट होती है वो। इसलिए तव्वयण सेवना, फिर तव्वयण सेवना आभव खंडा। कहाँ तक? आभव खंडा, अखंडित रूप से ये भव में, और भव का 2 अर्थ किया है, ये चालू भव और हमारा संसार रूप भव, जितना भी भव हो वो सब में आपके वचन की सेवा कर सकते। इसलिए भव का 2 अर्थ लेने का, ये चालू भव और हमारे संसार। तव्वयण सेवना आभवम खंडा। अब ये प्रार्थना हुई, अब पिछली लाइन में प्रार्थना नहीं है। वारिजयी जैवी, यानी कि वारिजयी यानी कि ना बोली है,
જેવી यानी कि आपने वारीची जेवी नियाण बंधन नियाणु करने की आपने ना बोली है। वारीची जेवी नियाण बंधनम राय तुह समय वितराग आपके शासन में, या तो वितराग आपने वितरा वीराय तुह समय तहवी मम हुच्य सेवा, फिर भी मुझे वो जो क्या भवे भवे तुम चलराण, हर एक भव में आपका चरणों की सेवा। पूरा अर्थ ये है वारीचे जे विज्ञान बंधनम वियराय तुव समय तहवी मम हुज्य सेवा भवे भवे तुम चलराण। वैसे तो आपके शासन में हे वितराग ना बोली है नियाणा करने, फिर भी मुझे ये नियाणा करना है क्या आपके चरणों की सेवा हर एक भव में मिले। क्योंकि जब तक परमात्मा का शासन नहीं मिलेगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा पुण्य क्या है पाप क्या है। हिंदू धर्म दूसरे धर्मों में पुण्य पाप की व्याख्या है, लेकिन वो स्थूल से है। हमारे यहाँ जो सूक्ष्म व्याख्या बताई है कि किसी की निंदा भी नहीं करना, किसी की सच बात भी नहीं बोलना, वो सभी पाप। तो ऐसी सूक्ष्म बात परमात्मा के शासन के सिवा कहीं भी नहीं, चाहे जितना भी पाप कर लिया, लेकिन एक बार हमने प्रायश्चित करा तो गुरु भगवान कहते हैं कि नहीं, आप थोड़े पवित्र तो हो गए, आपको शासन में रहने का हक है। तो इतनी उदारता, इतनी सचोटता हमारे शासन में है, इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा हर एक भव में आपका ही शासन चाहिए। कुमारपाल महाराजा ने वितराग स्तोत्र में भी कहा है, यदि मैं नेक्स्ट भव में किसी गरीब के घर में उत्पन्न हो तो चलेगा, मेरी माँ मजूरी कर रही होगी तो भी चलेगा, मैं बिल्कुल रूपहीन होऊंगा यानी कि बेरूप होगा तो भी मुझे चलेगा, लेकिन आपका शासन चाहिए। दूसरा एक स्तुति में भी आता है कि मुझे चक्रवर्ती ऐसी कोई भी पदवी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई भोग सुख नहीं चाहिए यदि आपका शासन न हो। और परभवे यानी मैं नरक में भी चला जाऊं, कहीं भी चले जाऊं, लेकिन तेरा शासन है तो मुझे चलेगा। क्योंकि परमात्मा के शासन के सिवा कहीं भी मैंने तो जो अब तक पढ़ा तो हर रोज ऐसा होता है, अभी योग दृष्टि समुच्चय चल रहा है तो, कि इतनी सूक्ष्म बात परमात्मा के सिवा कोई नहीं बता सकता। और हमारे साधु भगवंतों ने जो धर्म बिंदु आदि जो ग्रंथ रचे हैं, जो साधु भगवंत ने विवाह भी नहीं किया यानी शादी भी नहीं की, घर भी नहीं रखे, बच्चे भी नहीं रखे, फिर भी बच्चे को ऐसे करो, घर ऐसा लो, धंधे कारोबार ऐसा करो, इतनी बातें सूक्ष्म जाति कौन बता सकता है, सर्वज्ञ के सिवा कोई भी नहीं बता सकता। तो ये यहाँ हम बोल रहे हर एक भवे परमात्मा आपका शासन चाहिए। अब जो पिछली चार भावनाएं हैं, चार प्रार्थना है, यहाँ तक का अभव खंडा तक का गौतम स्वामी ने रचा हुआ है, फिर पीछे वाला जय विराय पूर्वाचार्य ने रचा है। वो उसमें अब जो प्रार्थना आ रही है, दुख को कम्मक हो समाहि मरणम च बोहिड़ा, चार प्रार्थना पिछली पूर्वाचार्यों ने बनाई, पिछली गाथा। अब यहाँ पहले कहा है कि मेरे दुख का क्षय हो जाए, फिर बोले कर्म का क्षय हो, दुख को कम्मक हो। तो हम सोचेंगे कि यदि कर्म का क्षय हो गया है तो दुख का क्षय तो हो ही जाएगा, तो पहले कर्म का क्षय क्यों नहीं लिखा, पहले दुख का क्षय क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास से कर्म ही निकल गए तो दुख तो निकल जाने वाला ही है। तो पहले ऐसे लिखा कि दुख का क्षय हो, फिर लिखा कर्म का क्षय हो। तो यहाँ दुख का अर्थ लेना है, जो आदि व्याधि उपाधि जो तीन दुख है उसमें से भी मेन आदि का दुख लेना है। आदि यानी हम जो भविष्य काल और भूतकाल में ही बैठे रहते हैं, इसके कारण हम चिंता में रहते हैं। यदि हम वर्तमान में जिए तो हमें कोई भी चिंता नहीं, लेकिन हम सोचेंगे कि फिर से वो कोरोना बढ़ रहा है तो भविष्य काल की चिंता कर रहे हैं तो हम टेंशन में।
लेकिन अभी इस समय पे मैं क्या हूँ तो मुझे बराबर है, खा लिया है, सोने का टाइम है तो घर है, सब है, तो हमें चिंता ही नहीं। तो जो आदि यानी दुख का क्षय, जब तक हम मन से फ्रेश नहीं होंगे तब तक हम कर्म का क्षय नहीं कर सकते। इसलिए पहले लिखा कि पहला दुख का क्षय हो जाए। यदि हमने जानबूझ के अठम किया है तो हम फ्रेश रहेंगे। लेकिन किसी जगह हम यात्रा करने गए, हमने सोचा भोजनशाला में खा लेंगे और हम 10 मिनट लेट हुए, दोपहर का तो खाया ही है, फिर भी 10 मिनट लेट हुए, शाम को खाना नहीं मिला तो हम टेंशन में आ जाएंगे। तो वो दुख का क्षय यानी मानसिक जो हमारा है, रियल में इतनी भूख नहीं है कि हमें खाना ही पड़ेगा, लेकिन हमने जो सोचा था, कल्पना की थी कि वहां जाके खाएंगे, फिर देरासर जाएंगे, फिर प्रतिक्रमण करेंगे, और वो जो कल्पना के हिसाब से नहीं हुआ तो हम दुखी है तो प्रतिक्रमण भी अच्छी तरह नहीं करेंगे, मंदिर में भावना वगैरह होगी तो भी अच्छी तरह नहीं करेंगे। इसलिए लिखा कि पहले दुख का क्षय हो जाए, आदि, फिर व्याधि, व्याधि यानी शारीरिक, और उपाधि यानी हम जो दूसरी सब चिंताएं करते हैं जो हमारी नहीं है, जो कल्पनाएं है खाली, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, अभी छठा आरे की बात जब आती है तो हम कैसे बस वो चिंता में कोई बार चढ़ जाते हैं। तो ऐसी जो हम कर रहे जो अभी आया ही नहीं, वो सब उपाधि है। या तो किसी की लड़की को नीचे हमने देखा घूमते हुए किसी लड़के के साथ, तो भी हम बस वो बातें करने में लग जाते हैं, तो वो भी एक उपाधि है जो हमारी आत्मा की चिंता नहीं है। तो हम में से आदि व्याधि और उपाधि चली जाए, फिर हम कर्म का क्षय अच्छी तरह कर सकते, जो हमारे गुरु भगवंत अभी कर रहे हैं, क्योंकि उसको मानसिक चिंता नहीं है, शरीर की चिंता आती है तो भी वो सहन करने के लिए ही निकले हैं, और दूसरे किसी की तो चिंता करते ही नहीं है, वैसे चिंता करते हैं आत्मा की, लेकिन वैसी कोई हमारे जैसी चिंता नहीं करते। तो वो कर्म के क्षय भी कितने अच्छी तरह कर सकते हैं, पूरे दिन में अपनी ही क्रिया करते हैं जो परमात्मा की आज्ञा के मुजब। तो दुख को, फिर कर्म को यानी सभी कर्म क्षय। और अभी हमें योग दृष्टि में पढ़ने में आया कि हमें जो भी धार्मिक क्रिया करनी है वो कर्म निर्जरा के हेतु से ही करने का। हम क्या करते हैं, जो भी धार्मिक क्रिया करते हैं तो कोई भी लक्ष्य नक्की करते ही नहीं कि हमें ये क्रिया करके क्या करना है। वैसे कोई पूछता है तो बोलता है कि मोक्ष के लिए कर रहे हैं, लेकिन यदि अभी भी हम पाठ करने के लिए बैठे ये पाठशाला में, तो भी हमने नक्की नहीं किया है कि ये पढ़ के क्या करना है, बस बैठना है 8:30 बजे बैठ जाने का। तो लक्ष्य नक्की नहीं है, तब तक तो हमारी कोई क्रिया सही है ही नहीं। तो हमें लक्ष्य नक्की करना है, क्या, कर्म निर्जरा का, पुण्य भी नहीं चाहिए, कर्म निर्जरा ही करनी है, जो भी हो, नौकारसी हो, एक गाथा हो, एक नौकार वाली हो, पूजा हो, जो भी हो, और कर्म निर्जरा के लक्ष्य से करते हैं तो जो भी हमारा लक्ष्य वहां चूक गए हम, तो हमें पुण्य तो बंधेगा ही। जैसे खेडूत अनाज उगा रहा है तो गेहूं बाजरी के साथ घास तो उगता ही है, घास उगाने की मेहनत नहीं करती। जब भी हमारा आत्मा का परिणाम है तो हमें कर्म निर्जरा होती है, जब भी हम आत्मा में से थोड़ी बाहर आए तब हम पुण्यानुबंधी पुण्य बांधेंगे, और जब हमने कुछ सोचा ही नहीं है तो हम ज्यादातर पापानुबंधी पुण्य का बंध करते हैं, क्योंकि क्या करना है सोचा ही नहीं, जो भी मिलेगा वो ले लेंगे तो देवलोक मिल जाएगा, फिर देवलोक से फिर एक इंद्रिय में, फिर वहां से निकलते निकलते मनुष्य में, फिर देवलोक, फिर एक इंद्रिय, क्योंकि हमने मोक्ष को, वैसे मोक्ष को माना है लेकिन सही तरह माने नहीं तो हम हमें मोक्ष में जाना अभी पसंद ही नहीं, क्योंकि मोक्ष में तो सबसे छूट जाना है। तो अभी तो हमारे लेडीज में कोई एक चम्मच लेके जाए तो भी हम पूरा दिन घूमते हैं, चम्मच किधर गई, चम्मच किधर गई। तो मोक्ष में तो शरीर भी छोड़ देना है, तो वैसे मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। ये तो क्या है, पहले से बोला गया है मोक्ष में जाना, इसलिए तो ये है कर्म का क्षय, यानी जो भी क्रिया करे बात से एक नक्की करने का, दर्शन करने भी जा रहे हैं
मुझे कर्म निर्जरा कर दी। हम यहाँ पाठ में भी बैठे हैं, कर्म निर्जरा कर दी, बस। तो जितना भी टाइम हम सुख में जाएंगे, वो सब तो कर्म निर्जरा होगी। और अशुभ क्रिया में भी जब जब याद आ जाएगा तो हो जाएगी। बीच में एक महाराज सर ने बहुत अच्छी तरह हमको समझाया था कि जब तुम सब्जी बना रहे हो, तो जो सभी मसाला डालते हो तो पाप तो कर ही रहे हो, लेकिन जब नमक डालते हो तो अरिहंत परमात्मा को एक बार याद कर दो। फिर हम राई वो डालते हैं तो साधु भगवान का कलर ब्लैक है तो साधु भगवान को याद करो। वो धनिया डालते हैं तो ग्रीन है तो उपाध्याय भगवान को याद करो। मिर्ची डालते हैं तो सिद्ध भगवान को याद करो। हल्दी डाल रहे हैं तो आचार्य भगवान को याद करो। तो वैसे भी आपके मगज में सभी पंच परमेष्ठी याद तो रहेंगे, तो पूरा दिन वैसे जाएगा। तो हमारा कितना अच्छा कर्म निर्जरा हो। लेकिन जब तक हम कर्म निर्जरा के लक्ष्य नहीं करते, तब तक हमें कुछ भी नहीं करते। इसलिए पहले दुख को, फिर कर्म को। दुख का क्षय और कर्म का क्षय, और इसके बाद समाधि मरण। ये समाधि मरणम, ये थोड़ी हमारी प्रार्थना लंबी चलेगी। तो इसके पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, फिर हम समाधि मरणम चालू करते हैं। दीप्ति बहन, मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। नहीं तो हम लोग पहले अर्थ देख लेते हैं दीप्ति बहन, और लास्ट के 5 मिनट में प्रश्न ले लेंगे। दिलीप जी वसा को एक प्रश्न है, उनका ले लेते हैं प्रश्न, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप जी, आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम। आपने जो बताया कि कर्म निर्जरा का लक्ष्य हमें रखना चाहिए और लक्ष्य नहीं रखे हाँ। तो पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज किसी को फीवर आया तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन या कुछ भी ले लेंगे, तो उसको कुछ लक्ष्य नहीं है कि मुझे पैरासीटामोल लेना है या नहीं लेना है, उससे तो बस ताव ही मिटाना है। तो पैरासीटामोल लेने से क्या होता है? तो पैरासीटामोल लेंगे और फीवर चला जाएगा। तो ऐसे हम देरासर में जाएंगे, सामायिक करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कर हम लक्ष्य नहीं रखेंगे तो भी नहीं, क्रिया नहीं होगी। तब क्या होगा? हमारा मन दूसरी तरफ होगा। हमारा वचन हम बोलेंगे, लेकिन आप कि हमने क्या बोला हमें ही पता नहीं होगा। और काया से भी हम 9 अंगे पूजा कर देंगे, तो फिर हमें क्या कब पता चलेगा? जब नाभि भी पूजा कर देंगे तब हमें लगेगा कि पूजा खत्म हो गई हमारी। क्योंकि लक्ष्य नक्की नहीं है तो हमारी क्रिया रूटीन से हो। और लक्ष्य नक्की करेंगे तो जाने के बाद मुझे कर्म निर्जरा करनी है, यानी मुझे जो जो कर्म निर्जरा में जो भी बाधक तत्व है, यानी मेरा मन से विचार, मेरा किसी के साथ गुस्सा करना, मेरे किसी को ड्रेस को देखना, किसी की चनिया चोली को देखना, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए कर्म निर्जरा के हेतु से करेंगे तो ही पुण्यानुबंधित पुण्य होगा। कर्म निर्जरा नहीं होगी तो वैसे तो कर्म निर्जरा ही हो। मैं एक नवकार के पचकान से आपको बता दूं कि नवकार के पचकान कर्म निर्जरा के हेतु से है, तो हमें वो पचकान कब लेना है? सूर्योदय के पहले। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी उठते हैं, शायद नौकरसी आ भी गई होगी तो भी हम पचकान ले लेते हैं, वैसे ही नौकर गिन लेते हैं। हमें पता ही नहीं है कि 3 गिना, लेकिन 3 पे ही हम स्टॉप तो होंगे। हर रोज की रूटीन की क्रिया है तो इसलिए वो क्या होगा, पुण्य तो बंधेगा लेकिन पापानुबंध। ओके, थैंक यू। दूसरा एक दे दूं कि यदि आप कोई ऑफिस वगैरह जा रहे हो, आपका हर रोज का रास्ता है, तो आप घर से निकलते हो तो क्या ऑफिस जाना है, बस ऐसा ही होता है, दूसरा लक्ष्य नहीं है। यानी कि ऑफिस 12 बजे पहुंचना है, तो आप वो पूरी समय स्कूटर पे या कोई पर व्हीकल पे रास्ता नहीं देखोगे। लेकिन आपने कुछ नक्की किया कि बीच में इसको मिलके जाना है, इसको मिलके जाना है, इसको मिलके जाना है, तो आप रास्ता देखते ही जाओगे कि ये मेरा पॉइंट आ गया, ये आ गया। बाकी हर रोज की क्रिया हमारी रूटीन ही हो जाती है लक्ष्य के बिना। थैंक यू।
हाँ, दीप्ति बहन, हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, फिर लास्ट में 2-3 मिनट में अगर किसी को प्रश्न है तो ले लेंगे, तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब है समाधि मरण। एक हमारा जैन शासन ही आप देखिए कि दूसरे सभी सन्यासी के पास हम जब भी आशीर्वाद लेते हैं तो या तो कुछ भी हमें वो क्या आशीर्वाद देते हैं तो वहां वही होता है, दीर्घायु हो, शतायु हो। हमारे शास्त्र में जीने का कहीं कहीं भी आशीर्वाद नहीं है। हमारे शास्त्र में मरने का आशीर्वाद दिया है। समाहि मरणम हमने मांगा है। कहीं भी मेरा जन्म ऐसा हो, मैं ज्यादा जीव ऐसा कहाँ कहीं भी नहीं है, कोई भी शास्त्र खोलो। लेकिन समाहि मरणम तो यहाँ भी है, लोगस में भी है, ज्यादा बहुत जगह पे है। तो हमारा ये समाहि मरणम क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, जन्म लेने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो बताते हैं कि जैसा हमारा मरण होगा तो जन्म तो अच्छा ही होगा, और जन्म अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, और जीवन अच्छा है तो मरण अच्छा है। यानी जिसके मौत अच्छी है उसका जन्म और जीवन अच्छा है। लेकिन जिसका जन्म का आशीर्वाद दे दिया उसका जीवन और मौत अच्छी हो वैसा नहीं हो। लेकिन ये तो चौक्कस है कि मौत अच्छी है, उसका जन्म अच्छा ही है। तो समाहि मरणम, तो समाहि मरणम किसको मिलेगा? जिसने जीवन भर में समाधान किया है, कोई भी चीज में પોતાની इच्छा व्यक्ति नहीं की, वो ही एंड समय में अच्छी तरह मर सके। लेकिन जिनको वस्तु, व्यक्ति, विचार या वातावरण चारों में वो एडजस्ट हो ही नहीं सकता, वो कभी भी शांति से मर नहीं सकता। और वैसे हम अभी जो समाधि की व्याख्या जो सब बोल रहे हैं वो कैसी है कि जो बैठे बैठे मर गए उसे हम समाधि मरण कहते हैं कि उसको तो कुछ भी दुख नहीं हुआ, बैठे बैठे मर गए। और कोई ज्यादा देर तक बीमार रहते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको समाधि नहीं। यानी हम दुख में ही समाधि को समझते हैं, दुख में साता रखना। लेकिन जो बैठे बैठे मर जाते हैं उसे भी शास्त्र में समाधि नहीं कहा। समाधि शतक आपने जो पढ़ा हो कोई ने तो उसमें स्पष्ट व्याख्या है, दुख में समाधि रखनी तो अच्छी है, सुख में समाधि नहीं रखनी। दुख में यानी मुझे बुखार है तो मैंने गुरु भगवान के पास सुना होगा तो मैं सोचूंगी कि नहीं अभी हाईवे नहीं करने की, शांति से मैं बैठूं, मेरा मन डाइवर्ट करूं। लेकिन यदि मैं एकदम अच्छी हूँ, पूरी तरह अभी ड्राई फ्रूट वगैरह खा सकती हूँ तो मुझे याद ही नहीं आएगा कि मुझे सुख में भी लीन नहीं होना है। क्योंकि आज तक हमने दुख में तो कोई बार रोए होंगे लेकिन सुख मिला तब कभी भी हम रोए नहीं। मतलब हम सुख में लीन हो गए हैं, इसलिए सुख में हम समाधि से रहे ही नहीं। समाधि यानी कोई भी परिस्थिति हो, फक्त जिसके कर्मग्रंथ की भाषा में कहते हैं औदैहिक भाव में नहीं जाने। औदैहिक भाव यानी पुण्य कर्म से जो भी मिलता है उसमें खुश नहीं होना, और पाप कर्म से जो भी मिलता है उसमें दुखी नहीं होना। यदि मेरी भी वाह हो, सम्मान हो तो तब मैं भूल जाऊंगी कि मुझे समाधि रखनी है। मुझे थोड़ा तो अच्छा लगेगा ही। जो निंदा करते हैं उसमें जो बुरा लगता है, तो कोई प्रशंसा करते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो तब मैं गुस्सा नहीं करूंगी क्योंकि मेरी प्रशंसा हो रही है और मैं समझूंगी कि मैं समाधि में हूँ। और किसी ने निंदा की, मैंने गुस्सा किया तो मैं समझूंगी कि मैंने अभी समाधि नहीं रखी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो ये समाधि की व्याख्या ये है, सुख और दुख कोई भी हो औदायिक भाव में नहीं जाना, और ज्यादा ध्यान तो सुख में रखने का है। जब मेरी एक बात बताऊं कि मेरे जो गुरु भगवान थे मेरी बहुत केयर करते। तो अभी वो पहले मैं 8 साल पहले जो गुरु भगवान के पास पढ़ी थी, फिर मैं हर साल पीने के लिए वंदन करने के लिए जाती थी।
लेकिन वो गुरु भगवान 8 साल के बाद अभी यहाँ पधारे। तो मैं पाठशाला चला रही थी, तो मैं मेरे गुरु भगवान को हर रोज याद करती थी कि मैंने ये महाराज साहब के पास ये सीखा है, मुझे ये सिखाया, मुझे ये सिखाया। तो सभी पाठशाला वाली बहनें जब भी जाती, मैंने बोला कि मेरे गुरु भगवान इधर आए हैं, तो वो बंधन करने के लिए जाते, तो बोलते कि आप दीप्ति बहन के गुरु भगवंत हो, दीप्ति बहन के गुरु भगवंत हो। फिर मैं 2 पढ़ के गई, तो गुरु भगवान वैसे मेरी इतनी केयर करते, मुझे बोलने से पहले ही बोल देते। मुझे बोले गुरु भगवान कि अभी तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तो आप लपसनी जो चिकास वाली जमीन है, मिट्टी है, वहां चल रहे हो और स्लीपर पहने हुए। इतने बोल के गुरु भगवान चुप हो गए। मैं भी समझ गई क्योंकि हमारा फॉरवर्ड तो चलता रहता है, किसी के साथ में बैठे हो तो मैंने बोला कि लकड़ी पास में हो तो कुछ चिंता नहीं है। तो गुरु भगवंत ने वो कैसे बोला मुझे कि जो भी इधर आए तो सब ऐसे बोल रहे हैं कि दीप्ति बहन कि आप गुरु है, यानी कि आपके नाम से मैं फेमस हो रही हूँ, इसलिए आपने ऐसा तो कुछ सिखाया है सबको। भले मेरे नाम से सिखाया, पर कुछ तो सिखाया है, लोगों ने आपके पर आदर बहुमान है। तो अभी आपकी सिचुएशन कैसी है कि अभी प्रशंसा आपको मिल रही है और तुम आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो तो प्रशंसा भी बढ़ेगी। तो अब गिरने का बहुत संभव है। जब पढ़े थे तब नहीं था, अब पढ़ाने के बाद गिरने का संभव हो गया है। तो मैंने सोचा कि आपकी आज्ञा है, लकड़ी मेरे पास है तो मुझे क्या चिंता है, कुछ भी हो तो। तो ये है कि समाज ही कब रहे, तो मुझे वो प्रशंसा मिलेगी तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो क्रोध भी नहीं कर रही, मैं तो अभिमान, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं जैसी हूँ वैसे तो सब बोल रहे हैं, इसमें अभिमान क्या। और कभी-कभी मेरे बीच में कोई आएगा तो मैं माया करके मैं फर्स्ट आ जाऊँगी, वो भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो वो सब कब होगा जब मैं सुख में समाधि नहीं रखूँगी। और दुख में तो मुझे पता चल ही जाएगा कि मुझे मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे ये व्यक्ति पे द्वेष आ रहा है। लेकिन जो प्रशंसा करते हैं उसके ऊपर मैं राग करती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता। इसलिए समाधि का अर्थ है सुख में और दुख में पूरी तरह समभाव में रहना। कुछ भी हो जाए, हमें शायद कैंसर भी हुआ है, तो कैंसर का जब हम सुने तब दुख का हो तो भी हमें संभव में रहना है। और यदि 1 घंटे के बाद डॉक्टर कह दे कि आपका रिपोर्ट नहीं था, दूसरे का था, तो भी हमें खुश नहीं होना है कि मेरा रिपोर्ट नहीं था। लेकिन हमें जब वो दुख आता है तो हम रोने लगते हैं और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि अब आपको कैंसर नहीं है, तो हम फिर खुश हो जाते हैं। तो दोनों वक्त हमने तो कर्म बंद किया। हम जब आगे बढ़ते हैं तो भी कर्म बंद कर रहे हैं, पीछे है तो भी कर्म बंद कर रहे हैं। तो हमें समाधि मरण कैसे हो? दूसरा समाधि मरण तब होगा जब हमें किसी के साथ वैर नहीं हो, द्वेष नहीं होगा। अब हमारा छेल्ला वक्त, लास्ट टाइम है, मरने का वक्त आ रहा है, तो हमारे सगे संबंधी को लगेंगे कि सभी को बुला दे एक बार मिलने के लिए, और उसमें मेरे मन के जिसके प्रति द्वेष है वो व्यक्ति भी आएगा। तो वो व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मिच्छामी दुक्कड़म दे दे, ये तो अब जा रही है तो। और मुझे जब वो मिच्छामी दुक्कड़म देगा तब मुझे तो पूरा मेरा सब याद आएगा। तो पहले का याद किया है, मैं जाने वाली हूँ, फिर भी मुझे समाधि नहीं रही। तो अभी ही जिसके साथ जो भी हुआ है उसे अभी ही हम निपटा दें। जिसकी भी भूल हो एक बार बैठ के, लेकिन अंदर द्वेष न रखें। यहाँ तक ही रखें, आगे दीप्ति समझ। बहन, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत कुछ नई-नई बातें जानने मिली और डेफ़िनेटली ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आपने सबसे पहले शुरुआत में ही भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भवन निर्मियों के बारे में समझाया। तो आपने इसके अंदर बहुत अच्छी बात बताई कि सुखरूप संसार का भी निर्वेद हो जाना, वही एक्चुअली भव निर्वेद है। यानी जब हम दुखी होते हैं तो हमें तो कंटाला आता ही है, पर जब सुख है तभी भी कंटाला आ जाए। तो बेसिकली भव निर्वेद की आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई। साथ ही साथ मग्गाणुसारिया यानी मानवता के गुण बताए
इष्टफल सिद्धि में भी आज बहुत अच्छी चीज़ जानने मिली कि इष्टफल तो मोक्ष ही है, पर जब हमारे जीवन में कुछ कारण से आर्त ध्यान वगैरह हो रहा हो, तो अगर माँगना भी है, तो परमात्मा के पास माँगना है कि जिससे हमें आर्त ध्यान ना हो, समाधि हो, जिससे हमारा आगे चल के भव, तिर्यंच वगैरह गति में ना जाए। तो ये भी बहुत अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आज मिली और ढिढक एग्ज़ाम्पल दिए, यानी ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए, तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि लोग विरुद्ध यूजुअली हमने सुना था कि लोगों में जिसे विरुद्ध कहा जाता है, पर आज एक डेफिनेशन आपने इतनी सूक्ष्मता से क्लियर की कि जिसकी शास्त्र में ना बोली है, वो भी हम करें, तो भी एक रीत से लोक विरुद्ध हो जाए। सो ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई और फिर हमने गुरुजन पुआ के बारे में देखा। सो जिसके अंदर आपने माता-पिता है, वडील हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, कर के बारे में आपने बताया कि हमें करके भूल जाना है। तो ये भी बहुत अच्छी बात आज नोट करने लायक थी और स्वगुरु जोगो, उसके अंदर आपने 3 प्रकार के गुरु भी बताए और उसके बाद उनके वचन की सेवना, आभव मखंडा वारिजई जेबी नियाणा बंधनम वियराय तुह समय तवही मम उच्च सेवा। यानी परमात्मा के चरणों की सेवा के बारे में बताया और आपने कहा कि आभव मखंडा तक वो गौतम स्वामी ने वहां तक रचना की है और उसके बाद की रचना आगे के आचार्यों ने की हुई है। तो ये सब नई नई बातें हमें जानने मिली और आज का जो सेशन है उसका एंड समाधि मरण से हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात आज जानने मिली और डेफिनेटली हम कभी इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं कि जैसे हर हर कोई दीर्घ आयुष्य के आशीर्वाद वगैरह दे जैनिज़्म बहुत बात करता है और हर जगह पे बात करता है, मृत्यु कैसी होनी चाहिए। तो आज मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, एक चिंतक ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर मृत्यु को महोत्सव बनाना है, तो आप महावीर के पास जाओ। तो डेफ़िनिटली मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जाए, उसका पूरा आर्ट जैन धर्म में मिलता है, जो कि दीप्ति बहन हम और आपके पास जानना चाहेंगे, तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि कब हम जल्द से जल्द जैनशाला के सेशन में मिलें और उसके बारे में और डिटेलिंग से जानें। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के कोई सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्तिमे सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणि। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।